बिहार में चुनाव के पहले नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए जो खजाना है राज्य सरकार का उसको खोल दिया है और साथ ही साथ जिसका लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि बिहार में नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली और नियोजित शिक्षक इसकी मांग कर रहे थे, उस नियमावली को आज कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस वक्त जो बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं वो खबर ये है कि नीतीश कैबिनेट की एक बैठक अभी चंद मिनट पहले खत्म हुई है। इस बैठक में कुल 28 एजेंडों पर मुहर लगी है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला और सबसे अहम फैसला है हम उस खबर को लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। खबर यह है कि बिहार में नियोजित शिक्षक जिनकी संख्या तकरीबन 3.5 लाख है और लंबे वक्त से ये नियोजित शिक्षक बिहार में सेवा शर्त नियमावली और वेतनमान की मांग कर रहे थे। इस बीच सरकार ने आश्वासन दिया कि वेतनमान तो नहीं लेकिन हाँ सेवा शर्त नियमावली वो जरूर लागू करेगी। जो हड़ताल चल रही थी और कोरोना काल तक वो हड़ताल खिंच गई थी, सरकार के आश्वासन के बाद ये हड़ताल नियोजित शिक्षकों की खत्म हुई थी और सरकार ने ये भरोसा दिया था कि जल्द ही नियोजित शिक्षकों के लिए जो सेवा शर्त नियमावली है उसकी घोषणा की जाएगी। उसका प्रारूप जो है वो तैयार कर लिया गया है। 15 अगस्त को नीतीश कुमार जब गांधी मैदान में भाषण दे रहे थे तो उस दिन भी उन्होंने कहा था कि हम जल्द ही नियोजित शिक्षकों के लिए जो सेवा शर्त नियमावली है उसको लेकर के आने वाले हैं, उसको मंजूरी देने वाले हैं। और अब सरकार ने उसको मंजूरी दे दी है। जो सेवा शर्त नियमावली है वो लागू कर दी गई है सरकार की तरफ से, मतलब कैबिनेट ने इसकी मुहर लगा दी है और अब जब बाकी प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। जो सेवा शर्त नियमावली है उससे क्या क्या फायदा होगा नियोजित शिक्षकों को पहले ये बता देते हैं आपको, लेकिन उसके पहले एक और जो बड़ी खबर है वो बता दें कि कोरोना का काल है बिहार में, इसके बावजूद जो नियोजित शिक्षक हैं उनके वेतन वृद्धि का फैसला जो है वो नीतीश सरकार ने किया है। बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं उनका वेतन 22% बढ़ेगा। वेतनमान तो नहीं लेकिन वेतन वृद्धि जो है वो सरकार दे रही है। नीतीश कुमार ने पहले ही कहा था कि हम नियोजित शिक्षकों के लिए जो करेंगे हम ही करेंगे, कई बार ये बात उन्होंने कही थी और ये सरकार ने ये मुहर लगाई है चुनाव के पहले। एक बड़ा स्ट्रोक सरकार की तरफ से 3.5 लाख नियोजित शिक्षक जो एक बड़ा वोट बैंक भी हैं और जिनके साथ उनके परिवार के लोग जुड़े हैं उनको सरकार ने अपने पाले में करने के लिए कदम उठाया है। और अहम बात यह है कि फिलहाल जो वेतन वृद्धि है उसका लाभ नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल 2021 से, मतलब अगर विधानसभा चुनाव समय पर हो जाते हैं तो विधानसभा चुनाव के बाद और कोरोना काल के बाद इसका लाभ सरकार जो है वो नियोजित शिक्षकों को देगी। कैबिनेट में इस पर मंजूरी हुई है, कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई है। जो सेवा शर्त नियमावली है नियोजित शिक्षकों की उसकी अगर बात करें तो अब प्रमोशन से लेकर के जो बाकी अन्य तरह की सुविधाएं हैं वो नियोजित शिक्षकों को मिल पाएंगी। साथ ही साथ जो स्थानांतरण, अब तक नियम ये था कि पूरे उनके सर्विस काल में जो सेवा काल होता था इसके बीच एक नियोजन इकाई में एक ही बार तबादला उनका किया जा सकता था, लेकिन अब वो नहीं होगा। अब उनको ट्रांसफर की सुविधा जो है वो मिल पाएगी। इसके अलावा जो ईपीएफ जैसी योजना है उसका लाभ उनको मिल पाएगा। 12% का अंशदान होगा तो लगभग 24% के आसपास ईपीएफ के तहत लाभ मिल पाएगा उनको। ये एक बड़ी राहत उनको मिल रही है इस सेवा शर्त नियमावली से। इसके अलावा सरकार ने सेवा शर्त नियमावली में एक जो अहम बिंदु को जोड़ा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सरकार ने यह तय किया है कि नियोजित शिक्षक अगर सेवा काल के दौरान अगर मृत्यु हो जाती है किसी की तो अनुकंपा के आधार पर उनके किसी आश्रित को सरकार नौकरी देगी। ये भी अपने आप में एक बड़ी राहत है। तो सरकार ने ये तमाम फैसले जो हैं वो किए हैं इस वक्त, जो हम आपको बता रहे हैं लगातार अपने दर्शकों को कि जो सरकार है यानी नीतीश सरकार है उसने नियोजित शिक्षकों के लिए जो नियमावली है 2020 उसको मंजूरी दे दी है। ट्रांसफर का लाभ मिलेगा, वेतनमान भी वृद्धि दी गई है। तो नियोजित शिक्षकों के लिए बल्ले बल्ले वाली खबर है। चुनाव के पहले सरकार ने उनके लिए दिल खोल दिया है। तमाम अपडेट, तमाम खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नमस्कार।